सेकेंड हाफ अपना फर्स्ट हाफ का आंसर राइटिंग सेशन है, जिसमें अपना टॉपिक्स थे पोस्ट मौर्यन से लेकर के पुष्यभूति डायनेस्टी तक। सबसे पहला 3 मार्कर है संगम लिटरेचर, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आएगा द लिटरेचर विच वॉज कंपोज ड्यूरिंग संगम एज इज नोन एज संगम लिटरेचर। फिर तीनों संगम के बारे में बताएंगे। फर्स्ट संगम हेल्ड एट मदुराई, लिटरेचर एक भी नहीं बचा। सेकंड संगम हेल्ड एट, वो के से कुछ नाम है, आई डो नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, लिटरेचर जो है दैट इज तोलकप्पियम, ठीक है। इसके बाद तीसरा वापस से मदुराई में हेल्ड हुआ था, और तीसरे में लिटरेचर अपन पट्टम पट्टू, पट्टू पट्टू, ठीक है, इटू गुटू, ठीक है, वो 2-4 जो लिटरेचर अपने को ध्यान है वो ऐसा लिखना है, ठीक है। ये अपने को बताना है। और तीसरे पॉइंट में अपने लिखना है कि संगम लिटरेचर गिव्स अस अ हिस्टोरिक व्यू या फिर एक्ट एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आने चाहिए। लिटरेचर के नाम जरूर ध्यान रख लेना, बड़े से अजीब से हैं, भूल जाते हैं बार बार, ठीक है। 2 या 3 मतलब अपन मैक्सिमम जितना याद अपन रख सकें उतना याद रखें, कम से कम 3-4 याद हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। 3 मार्क के लिए देगा, नंबर तो मिलेगा, लेकिन नंबर ऐसा है कि कम मिलेगा, इसलिए जितना ज़्यादा याद रख सकें। सर इसमें जो तमिल एपिक्स है जैसे वो तोलकप्पियम, हाँ तोलकप्पियम तो बता ही दिया ना। सेकंड मेरा ये है, सुन लो रे भाई, मेरा ये है लिटरेचर जब भी लिखो संगम लिटरेचर के बारे में, तीनों संगम को डिवाइड करके लिखो कि पहले संगम पे एक भी लिटरेचर बचा नहीं, सेकंड संगम का तोलकप्पियम एकमात्र लिटरेचर बचा है, तीसरे संगम के बहुत सारे लिटरेचर हैं जिसमें से अपने जितने नाम आते हैं उसके सामने लिख देंगे। प्लेसेस भी लिख देंगे अपन, संगम कहाँ हेल्ड हुआ है तो वो ज़्यादा अच्छा सिग्निफिकेंट, मतलब ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा, फैक्ट ज़्यादा इंक्लूड होंगे, टेबल में बना लेना, ठीक है। सेकंड पॉइंट टेबल होगी, फर्स्ट पॉइंट में खाली ये बताना है कि संगम लिटरेचर इज अ लिटरेचर विच वाज कंपोज ड्यूरिंग संगम एज, और तीसरे पॉइंट पर अपने को बताना है कि इंपॉर्टेंस क्या है संगम लिटरेचर का, ठीक है। नेक्स्ट मिलिंद पनो, ठीक है। मिलिंद पनो इज बेसिकली क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा आस्क्ड टू नागसेन, ठीक है। और उस पर्टिकुलर चीज़ को कंपाइल करके अपन ने किताब का नाम दिया। तो अपन सीधा पहला पॉइंट लिखेंगे कि मिलिंद पनो इज लिटरली क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा टू सेंट नागसेन या मॉन्क नागसेन, कंपाइल्ड बाय समवन एज मिलिंद पनो, ठीक है। बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है, कंपाइल्ड इन पाली लैंग्वेज, ठीक है, पाली लैंग्वेज में है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, महायान सेक्ट को फॉलो करता था कौन? मेनांडर, ठीक है। इंडो ग्रीक किंग मेनांडर और नागसेन के बीच में जो है वो क्या था, एक डायलॉग था जिसको रिकॉर्ड करके कंपाइल किया गया, ठीक है। समय पर अंदर आया कर, रिकॉर्डिंग में डिस्टर्ब होता है फिर बीच में। चलो नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग इज द फाउंडर, फर्स्ट थिंग तो मिलिट्री कमांडर ऑफ मौर्यंस एंड फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। he killed बृहद्रथ, लास्ट रूलर ऑफ मौर्यंस। पहला पॉइंट में अपन जितने फैक्ट इंक्लूड कर पाएँ, 2 या 3 जो भी इंक्लूड कर पाएँ। दूसरे पॉइंट में फेमस वर्क्स डन, ठीक है। फेमस वर्क में उसने भरूच स्तूप बनवाया था, उसके बारे में डाल सकते हैं अपन, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट बता सकते हैं कि अगर कुछ कॉन्क्वेस्ट उसकी अपने को ध्यान आ रही हो तो जो भी अपन सेकंड पॉइंट पे इंपॉर्टेंट उसके रूल के बारे में बता सकें, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ठीक है। ग्रीक्स के अटैक को डिफीट किया था, पतंजलि को मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके अलावा बाकी बहुत सारे अच्छे काम हैं, जैसे कि उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, उसने भरूच स्तूप बनवाया, इंडो ग्रीक्स का जो अटैक था उसको रिपेल करवाया, तो वो सब चीज़ें उसके बारे में अपन फेमस वर्क्स के अंदर लिख सकते हैं। तीसरे पॉइंट पर ही वो सक्सीडेड बाय हिज सन अग्निमित्र, ठीक है। ये 3 पॉइंट अगर हमारे इसमें तो सही है। हम साथ में एक चीज़ और डाल सकते हैं कि उसका ईयर 185 BC पे वो आया था रूल करने, 85, हाँ 185 से 151, हाँ वहाँ तक का अपन टाइम पीरियड भी उसके ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल रीजन वही पाटलिपुत्र वाला रीजन कैपिटल था उसका, और वही रीजन में रूल करता था, बाकी रीजन दूसरों के पास में चले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कालिदास, क्लासिकल इंडियन ऑथर एंड 9 जेम्स, वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, और क्लासिकल इंडियन ऑथर है, ठीक है। फेमस वर्क्स, तो फेमस वर्क्स बहुत सारे हैं, वो सारे वर्क्स अपन जितने मेंशन कर पाएँ, ठीक है। ड्रामा भी है, ठीक है, पोएम्स भी है, जितने उनके तीनों वो खंड काव्य भी हैं, महाकाव्य भी हैं, जो तीनों चीज़ें जो है अपनी लिटरेचर की उनकी, जो कि 9 की 9 है शायद, राइट, 9 है ना, 9 में से जितने अपन याद कर पाएँ वो लिख सकें, 4 से 5 जितने अपन लिख पाएँ, ठीक है। तीनों कैटेगराइज करके लिखना, खंड काव्य कौन सा है, काव्य कौन सा है, तीनों, ठीक है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलते हैं, तीसरे पॉइंट में डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है
मेंशन द लिटरेचर्स रिटन बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने 3 लिटरेचर लिखे हैं, कौन कौन से? प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नावली। ठीक है, प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नावली, तीनों को मेंशन करना था बस, दैट्स इट। 3 नंबर 3 लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इंडो ग्रीक्स ऑन इंडियन कल्चर। ठीक है, स्टार्ट करेंगे कि इंडो ग्रीक्स कौन थे, कौन से पीरियड में आए और फेमस किंग्स इसमें कौन कौन थे, इसके साथ अपन इंट्रोडक्शन बनाएंगे। इसके बाद इम्पैक्ट्स करके हेडिंग डालेंगे। इम्पैक्ट्स में अपन कल्चरल इम्पैक्ट्स में सबसे पहला डालेंगे कि इनने हमारे यहाँ के आर्ट को इम्पैक्ट करा, ग्रीको रोमन आर्ट का इंट्रोडक्शन हुआ है ना। इन्होंने हमारे यहाँ पहली बार गोल्ड के सिक्के चलवाए, ये भी एक इम्पैक्ट है। इनकी वजह से हमारे यहाँ पर्दा सिस्टम है ना, जो ड्रामा के लिए हम पर्दा यूज़ करते हैं, वो ये लेके आए थे। इसको बोलते हैं यवनिका, यवन से आया हुआ पर्दा, यवनिका। ठीक है, तो वो भी यही लोग लेकर के आए थे। इसके साथ में इन्होंने बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार भी भारत में किया। ठीक है, दैट वाज आल्सो देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर। बुद्ध भगवान की ग्रीको रोमन आर्ट में मूर्तियाँ भी बनवाई। ठीक है, तो बुद्ध का इम्पैक्ट यहाँ पर भी पड़ा, उनका इम्पैक्ट हमारे बुद्धिज़्म में पड़ा आर्ट का, और बुद्धिज़्म को यहाँ पर ले जाकर, यहाँ से ले जाकर के उन्होंने ग्रीक में भी प्रचार प्रसार किया। तो ये एक इम्पैक्ट के तौर पर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, ग्रीको रोमन आर्ट, हेलिसेंट्रिक आर्ट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और ग्रीको रोमन आर्ट, लगभग सब चीज़ एक ही चीज़ है। हिस्टोरिक राइटिंग का पॉइंट, हिस्टोरिक फॉर्म में राइटिंग। हाँ, एक ये इन्होंने इयोलॉजी की शुरुआत करी। हिस्टोरिक राइटिंग जो करते हैं वो यहीं से हमारे प्रेरित है। खरोष्टी स्क्रिप्ट भी डालेंगे, बिल्कुल खरोष्टी स्क्रिप्ट भी इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन गांधार एंड मथुरा आर्ट। जब भी डिफरेंस लिखेंगे गांधार मथुरा आर्ट में बेसिस बना करके लिखेंगे। कौन सा मटेरियल यूज़ होता था, कौन से रीजन में फ्लरिश करता था। ठीक है, एक नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है, एक मथुरा वाले रीजन में, नाम खुद ही बता रहा है मथुरा। ठीक है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या था, है ना। एक तरफ जो है, एक तरफ बुद्धा के लिए है, एक तरफ बुद्ध और जैन दोनों ही हैं। ठीक है, इधर हम देखते हैं कि इधर काले पत्थर पे बनता था। ठीक है, इधर जो है रेड स्टोन पे बनता था, समथिंग सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन पे मूर्तियाँ बनती थी। इसके बाद में आप फीचर्स बता सकते हो कि कौन कौन से फीचर्स यहाँ पर नोटेबल फीचर्स उधर के हैं, इधर के कौन से हैं, कौन से किंग्स ने पैटर्नाइज किया, है ना। उधर कौन से किंग ने पैटर्नाइज किया, और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कौन से किंग ने पैटर्नाइज किया। तो ये कुछ बेसिस बनेंगे और बेसिस के सामने आप उनके पॉइंट्स लिख पाएंगे। ठीक है, अंदर के पॉइंट्स आई डोंट थिंक सो कि मेरे को देने की आवश्यकता है, वो किताब में आपको एज इट इज मिल जाएंगे। लेकिन ये इतने बेसिस, कम से कम 6 बेसिस हम क्रिएट कर पाएँ। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्या था, कहाँ पे फ्लरिश करता था, कौन राजा ने पैटर्नाइज किया। ठीक है, कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्या नोटेबल फीचर्स है इस पर्टिकुलर आर्ट में, ये सब चीज़ें जो है बेसिस के फॉर्म में हमको लिखनी है। क्लियर है, कौन से रिलीजन पे इसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, इधर बुद्धिज़्म का मैक्सिमम इन्फ्लुएंस है, इधर बुद्धिज़्म जैनिज्म दोनों का इन्फ्लुएंस मिलता है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में। तो इस तरीके से अपने को इसको आंसर को फ्रेम करना है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं भी लिखोगे तो भी चल सकता है, लेकिन टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो, 3 कॉलम की टेबल हो। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है गिवन अकाउंट ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। 3 मेजर अकाउंट अपने को देना है, एक मैप भी बना करके दिखा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो इन्होंने एक छोटे छोटे कॉन्क्वेस्ट करे नॉर्दर्न इंडिया में 2 से 3 राजाओं के साथ। फिर उनका सबसे फेमस कॉन्क्वेस्ट जो है वो समुद्रगुप्त का दक्षिणापथ कॉन्क्वेस्ट है, जहाँ पर उन्होंने 12 रूलर्स को हराया था। और साथ में उसमें ये भी मेंशन करेंगे हराने का, डिफीट करने के बाद ही अगेन रीस्टोर्ड देयर स्टेट्स टू देमसेल्फ, मतलब उनको वापस से उनके राज्य सौंप भी दिए कि आप हमारे अंदर फ्यूडेटरीज के जैसा रूल करो। हाँ, ट्रिब्यूट के पे करके हमारे अंडर में रूल करो। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने 9 आर्यवर्त के राजाओं को भी हराया, मतलब नॉर्दर्न इंडिया के 9 राजाओं को भी हराया। ठीक है, तो उसमें से जितनों के नाम हम याद रख सके उतने नाम मेंशन करेंगे, सारे नाम नहीं भी मेंशन होंगे तो भी चलेंगे। कि एक तो नागसेन को हराया था इन्होंने, ठीक है, नंदी को हराया था। तो ऐसे जितने हम याद रख सकें उतने हम नाम याद रखेंगे और उन तीनों कैंपेन्स के सामने लिखेंगे। 3 कैंपेन, 3 पैराग्राफ और एक मैप। देखिए, मैप भी बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बीच में एक छोटा मैप इंडिया का और इसके तीनों कैंपेन। स्टार्टिंग जो करेंगे इस क्वेश्चन की वो करेंगे प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन के साथ। ठीक है ना, कि द सोर्सेज ऑफ समुद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट, है ना, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट इज अवेलेबल फ्रॉम हिज इंस्क्रिप्शन ऑफ हरिसेन। हरिसेन उसके जो पोएट थे, कोर्ट पोएट, है ना, इंस्क्रिप्शन इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ऑफ हरिसेन, जहाँ पर उसके बारे में पूरी इयोलॉजी दी है कि कहाँ कहाँ पर उनके कॉन्क्वेस्ट रहे। ठीक है, हरिसेन ही है ना, राइट। हाँ, ठीक। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हर्षवर्धन इन स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, सबसे पहले तो हर्षवर्धन खुद पहले शैव धर्म को फॉलो करता था, बाद में ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म महायान क्लैन में। ठीक है, कनिष्क के समय पर 4थी बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई है। ठीक है, कनिष्क नहीं, हर्षवर्धन के समय नहीं हुई थी, कनिष्क के समय। ठीक है,
चलो, तो हर्षवर्धन के समय पर हम ह्यूनसांग का मेंशन करेंगे, कन्नौज असेंबली, इलाहाबाद असेंबली की मेंशन करेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी का मेंशन करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी को पैटर्नाइज किया था इन लोगों ने, तो वो बुद्धिज्म का केंद्र था, ठीक है। और उन्होंने मिशनरीज भी भेजे थे अलग अलग जगह पर कि जिससे बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हो सके। तो ये 3-4 जो पॉइंट्स हैं इसके आसपास हमको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। बुद्ध चरित्र लिख सकते हैं, बिल्कुल, बुद्ध चरित्र अश्वघोष की। लेकिन वो तो कनिष्क के टाइम पे लिखा था ना। हर्षवर्धन के समय पर हर्ष चरित्र लिखी गई थी, बुद्ध चरित्र नहीं थी, ठीक है। तो ये कुछ लिटरेचर्स तो कम है यहाँ पर, लेकिन मैक्सिमम जो चीज़ें अपन बात कर सकते हो तो कन्नौज असेंबली, इलाहाबाद असेंबली, ठीक है। उसके बाद महामोक्ष असेंबली, वही उन्हीं जगह पर महामोक्ष असेंबली, ठीक है। इसके बाद हम वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं उसका खुद का मतलब एक तरीके इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बुद्धिज्म, बौद्ध मठ बनवाए, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी को पैटर्नाइज किया। इसके बाद में ह्यूनसांग खुद जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क था उसको भी मतलब अपने यहाँ पर एक शरण के तौर पर रखा और उसको प्रचार प्रसार के लिए उसको हेल्प भी करी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपन उसमें मेंशन कर सकते हैं कि बुद्धिज्म की प्रचार प्रसार के लिए क्या कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिए, ठीक है। नहीं, पनिशमेंट इसमें कहाँ से डाल सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है, नॉन वायलेंस को प्रीच करते थे, वो भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली बुद्धिज्म के संबंधित है, तो डाल सकते हैं। लेकिन बेसिकली वो उसका पनिशमेंट वाली पॉलिसी थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर नहीं है। मशीनरी टू स्प्रेड बुद्धिज्म, क्योंकि उसने पूरी स्टेट मशीनरी को लगा रखा था। डाल सकते हैं, अशोका के जैसे। चलो नेक्स्ट यहाँ पर आता है मेजर जो पॉइंट्स हैं वो तो यही है कि इलाहाबाद, कन्नौज असेंबली और ये सब चीज़ें जो है ना, ये अपन डालेंगे। नेक्स्ट है गुप्ता पीरियड इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो उसको एल्यूसिडेट करने के बात करी है कि एक्सप्लेन करना है कि क्यों बोला जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हाँ, बोला जाता है 3 कारणों की वजह से मैं मानता हूँ कि बोला जाता है। पहला कारण तो यह है कि गुप्ता एज में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलवाए गए थे और इकोनॉमी थोड़ी फ्लरिशिंग थी, इसलिए बोला जाता है, पहला पॉइंट। सेकंड जो मेरा कारण है कि इस समय पर रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म था, हिंदू रेनेसां बोल सकते हैं, हिंदू रेनेसेंस पीरियड था, ठीक है। हिंदुओं का रिवाइवल हुआ था, इसलिए धार्मिक तौर पर भी इसको गोल्डन पीरियड बोला जाता है। और तीसरा जो हम गोल्डन पीरियड इसको बोलते हैं, दैट इज बेसिकली ड्यू टू कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। साइंस में डेवलपमेंट, आर्ट में डेवलपमेंट, लिटरेचर में डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद में मंदिर डेवलप भी इसी समय पर होने चालू हुए, नागर स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल, ये सब स्टाइल्स जो हैं यहाँ पर बेसिकली इनके पास तो नागर स्टाइल के मंदिर थे, ठीक है। लेकिन मंदिरों का पहली बार डेवलपमेंट जो हमको व्यवस्थित रूप से देखने को मिला गुप्तास के अंदर में देखने को मिला, ठीक है। इनके गुप्तास के मंदिर जो है मध्य प्रदेश में भी हैं फेमस। तो जब हम इसका एग्जाम्पल्स देंगे, जो कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो स्टार्टिंग हम ऐसे करेंगे कि 3 कारणों से बोला जाता है। पहले 2 कारण इतने प्रोमिनेंट नहीं है, थर्ड वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन व्हाई इट इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तीसरे कारणों को एक्सप्लेन भी करेंगे, आर्ट में डेवलपमेंट क्या हुआ, साइंस में क्या डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्नों के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप उसमें मंदिर कला के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि टेम्पल आर्किटेक्चर किस तरीके का था, कैसे कौन कौन सी जगह पर इन्होंने टेम्पल्स बनवाए, ठीक है। तो आखिर में कंक्लूड करेंगे दस, है ना, इट इज़ नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। एल्यूसिडेट का होता है तो मतलब एक्सप्लेन करना, एनालाइज करना होता तो बोलते कि हाँ भैया नहीं भी माना जाए, लेकिन बेसिकली अभी यहाँ एनालाइज तो है नहीं, अपने को प्रश्न है कि प्रूव करना है, क्लैरिफाई करना है। तो अपन क्लियर ही कर रहे हैं कि हाँ बोला जाता है, ठीक है। तीनों कारण से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैक्सिमम अपन क्या लिखेंगे, मैक्सिमम जो अपनी सोच रहती है वो यही रहती है कि अपन आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन हिस्टोरियंस के 3 मत हैं, है ना। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि हिंदू रेनेसेंस पीरियड की वजह से भी इसको गोल्डन पीरियड बोला जाए। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं, जो इकोनॉमिकली ज़्यादा इंक्लाइंड है, वो मानते हैं कि आर्थिक प्रतिक्रिया यहाँ पर ज़्यादा अच्छी थी, आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा अच्छी थी, साथ ही साथ सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा इसी समय पर मिलते हैं, इस वजह से इसलिए गोल्डन पीरियड इसको बोला जाए। लेकिन ये दोनों ही कारण जो है थोड़े से कमज़ोर हैं। मैक्सिमम हिस्टोरियंस का मानना है कि गोल्डन पीरियड हम इसलिए बोलते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ क्योंकि आर्ट, कल्चर, है ना, आर्किटेक्चर, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट यहाँ पर ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। तो ये हमारा मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा आंसर लिखने का। स्टार्टिंग में हम गुप्ता पीरियड के बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर ये तीनों कारण बताएंगे कि इन तीनों कारणों की वजह से बोलते हुए आखिरी वाले कारण को सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए उनको एक्सप्लेन करते हुए आंसर को कंक्लूड करेंगे। सर इसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसा होगा, एक बार फिर से बताइए। इंट्रोडक्शन तो नॉर्मल से करेंगे कि यार हाँ, गुप्ता पीरियड वॉज फ्लरिशिंग बिटवीन दिस पीरियड, ठीक है। और इनके अंदर में 9 रत्न जैसे जेम्स भी थे, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको गोल्डन पीरियड बोला जाता है और इसके पीछे 3 अलग अलग कारण भी हैं। ये कारण 3 यही है। सर ऐसा भी डाल सकते हैं आफ्टर मॉडर्न गुप्ता रूलर्स पॉलिटिकली यूनाइटेड इंडिया। हाँ, डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। गुप्ता के मॉडर्न्स के बाद यही थे। हाँ, पॉलिटिकल यूनाइट किया था, डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, ठीक है।
तो इस तरीके से अपन इसको थोड़ा सा डील करेंगे। कंक्लूजन में अपन लिख सकते हैं कि 10 है ना हाँ नहीं, हैंडसन कैन बी कंक्लूडेड नहीं, 10 है ना। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से साइंस लिटरेचर, मतलब एवरी स्फीयर इंक्लूडिंग साइंस लिटरेचर आर्ट टेम्पल आर्किटेक्चर एवरीथिंग वाज डेवलपिंग एंड हेंस वी कैन से दैट इट वाज गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव क्लियर है। ओके डन।